बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 71 के तर्जुमा, इनको नूह का किस्सा सुनाओ, उस वक्त का किस्सा जब उसने अपनी कौम से कहा था कि ए बिरादरान कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की आयत सुना सुना कर तुम्हें गफलत से बेदार करना तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को साथ लेकर एक मुत्तफका फैसला कर लो और जो मंसूबा तुम्हारे पेश नजर हो उसको खूब सोच समझ लो ताकि उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से पोशीदा न रहे। फिर मेरे खिलाफ उसको अमल में ले आओ और मुझे हरगिज़ मोहलत न दो। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 69। यहाँ तक तो उन लोगों को माकूल दलाइल और दिल को लगने वाले नसाह के साथ समझाया गया था कि इनके अकायद और ख्यालात और तरीकों में गलती क्या है और वो क्यों गलत है और इसके मुकाबले में सही राह क्या है और वो क्यों सही है। अब इनके इस तर्ज अमल की तरफ तवज्जो मुनअतफ होती है जो वो सीधी सीधी और साफ साफ तफहीम व तलकीन के जवाब में इख्तियार कर रहे थे। 10-11 साल से इनकी रवश ये थी कि वो बजाय उसके कि इस मकूल तनकीद और सही रहनुमाई पर गौर करके अपनी गुमराहियों पर नजरसानी करते उल्टा उस शख्स की जान के दुश्मन हो गए थे जो इन बातों को अपनी किसी जाती गर्ज के लिए नहीं बल्कि उन्हीं के भले के लिए पेश कर रहा था। वो दलीलों के जवाब पत्थरों से और नसीहतों का जवाब गालियों से दे रहे थे। अपनी बस्ती में ऐसे शख्स का वजूद उनके लिए सख्त नागवार बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था जो गलत को गलत कहने वाला हो और सही बात बताने की कोशिश करता हो। उनका मुतालबा ये था कि हम अंधों के दरमियान जो आंखों वाला पाया जाता है वो हमारी आंखें खोलने की बजाय अपनी आंखें भी बंद कर ले, वरना हम जबरदस्ती उसकी आंखें फोड़ देंगे ताकि बिनाई जैसी चीज हमारी सरजमीन में ना पाई जाए। ये तर्ज अमल जो उन्होंने इख्तियार कर रखा था उस पर कुछ और फरमाने की बजाय अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि इन्हें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा भी सुना दो। इसी किस्से में वो अपने और तुम्हारे मामले का जवाब भी पा लेंगे। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 70। ये चैलेंज था कि मैं अपने काम से बाज ना आऊंगा, तुम मेरे खिलाफ जो कुछ करना चाहते हो कर गुजरो, मेरा भरोसा तो अल्लाह ताला पर है। तकाबिल के लिए मुलाहिजा हो सूरत हूद आयत नंबर 55। सूरह यूनुस की आयत नंबर 72 का तर्जुमा, तुमने मेरी नसीहत से मुंह मोड़ा तो मेरा क्या नुकसान किया। मैं तुमसे किसी अजर का तलबगार न था, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म दिया गया है, ख्वाह कोई माने या ना माने मैं खुद मुस्लिम बन कर रहूं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 73 का तर्जुमा, उन्होंने उसे झुटलाया और नतीजा ये हुआ कि हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ कश्ती में थे बचा लिया और उन्हीं को जमीन में जानशीं बनाया और उन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। बस देख लो कि जिन्हें मुस्तफा किया गया था और फिर भी उन्होंने मान कर ना दिया, उनका क्या अंजाम हुआ। सूरह यूनुस की आयत नंबर 74 का तर्जुमा, फिर नूह के बाद हमने मुख्तलिफ पैगम्बरों को उनकी कौमों की तरफ भेजा और वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को उन्होंने पहले झुटला दिया था उसे फिर मान कर न दिया। इस तरह हम हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 71। हद से गुजर जाने वाले लोग वो हैं जो एक मर्तबा गलती कर जाने के बाद फिर अपनी बात की पिच और जिद और हद धर्मी की वजह से अपनी उसी गलती पर अड़े रहते हैं और जिस बात को मानने से एक दफा इनकार कर चुके हैं उसे फिर किसी फरमाइश, किसी तलकीन और किसी मकूल से मकूल दलील से भी मान कर नहीं देते। ऐसे लोगों पर आखिरकार खुदा की ऐसी फिटकार पड़ती है कि उन्हें फिर कभी राह रास्त पर आने की तौफीक नहीं मिलती।